बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा, हाज़मेदार, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा शरबत। तो आप इस रेसिपी को इस ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा, या चाहें तो आप आम डेज में भी बना के रेडी कर सकते हैं। इस ईद पे जितना चाहें गोश्त खाएं, लेकिन इस तरह का ड्रिंक ज़रूर से बना के पिएगा, क्योंकि जो है वो आपका हाजमा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा हो जाएगा। तो आप जिस भी तरह का गोश्त खाएं, जिस भी तरह की जो है वो बारबेक्यू खाएं या किसी भी तरह के खाने खाएं, तो आपका जो हाजमा है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा हो जाएगा। आपको सीने की जलन नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा मैदा जो है वो ठंडा रहेगा इस ड्रिंक को बना के रेडी करके पिएंगे तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम ब्लेंडर जूसर मशीन में तकरीबन भी 1 मुट्ठी के करीब हमने फ्रेश पुदीना के पत्ते ले लेने हैं, और इसमें हमने तकरीबन भी 1 कप के करीब पानी ऐड कर देना है और इन तमाम को अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंड कर देखें कि पुदीना हमारा कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है, यानी कि ग्राइंड हो चुका है। तो इसका जो है वो इस तरह का लिक्विड सा बन चुका है। और अब हम इसे साइड पे रखेंगे। और अब हम एक पैन में तकरीबन भी 2 कप के करीब चीनी ऐड कर देंगे। याद रहे 2 कप चीनी में इसमें हमने 1 कप के करीब पानी ऐड किया है, और इसका एक बेहतरीन सा जो है वो शीरा बना के रेडी कर लेंगे। एक तार का बिल्कुल भी शीरा बना के रेडी नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही से बनाएंगे, यानी कि इतना ही से पकाएंगे कि जो है चीनी अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए और एक बेहतरीन सा जो है वो शीरा बनकर रेडी हो जाए। तो ये देखें जी, इस स्टेज पे आ चुका है शीरा हमारा। एक तार का बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, सिर्फ ये चिपचिपा सा होने लगे तो इस स्टेज पे इसमें हम जो है वो पुदीने का जो है वो पेस्ट हमने बना के जो रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। तमाम को अच्छी तरह से ऐड करने के बाद अब हम इसे भी 1 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, ताकि पुदीना और चीनी अच्छी तरह से एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाएं, वेल कंबाइन हो जाएं। इतना इसे कुक करेंगे। और एक तार इस टाइम पे भी हम बिल्कुल भी बनने नहीं देंगे, सिर्फ इतना इसे कुक करेंगे कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। मुस्तकिल से चम्मच हिलाने के बाद जो है वो इसमें इस तरह के जो है वो बॉयल आना शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं आप, इस तरह की जब भी बॉयल आएगी तो इसका ऊपर जो है वो एक झाग सा आ जाएगा। तो झाग को हम निकाल के साइड पे कर लेंगे, यानी कि झाग को जो है वो अंदर नहीं लेंगे हम, यानी कि ये जो है वो डस्ट होती है इसे हम जो है निकाल के बाहर कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह से। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा, इस डस्ट को अंदर बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। डस्ट निकालने के बाद बेहतरीन सा शीरा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप, चिपचिपा सा होने लगा है। तो ये बेहतरीन सी जो है वो कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब काला नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम सादा नमक ऐड कर देंगे। ये क्लिप मुझसे मिस हो गई थी तो मैंने आपको रिपीट कर दिया है। तो तकरीबन भी इसमें हम तकरीबन भी 2 अदद के करीब जो है वो लेमन ऐड कर देंगे। लेमन आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जितना आप खट्टा पसंद करते हो। तो ये देखें जी, बेहतरीन सा हाजमेदार हमारा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा मिंट शरबत बनकर रेडी हो चुका है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बनकर रेडी हुआ था। तो मैंने जो है वो तकरीबन भी 2 गिलास के करीब बनाकर रेडी किया है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी बना के रेडी कर सकते हैं और सेव करके भी रख सकते हैं। सेव करने के लिए इसमें आप तकरीबन भी 1 टेबल स्पून के करीब जो है सिरका ऐड कर दीजिएगा इस टाइम पे। तो आपका जो है वो ये वाला शरबत आसानी के साथ तकरीबन भी 1 मंथ के लिए आसानी से चल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ जो है वो थोड़ा बनाया, यानी कि 2 गिलास के करीब बनाया है, तो मैंने यहाँ जो है वो फ्रेश सा बना लिया है। तो आप भी इसी तरह से भी बना के रेडी कर सकते हैं। आधे घंटे के प्रोसेस में बेहतरीन सा जो है रिफ्रेशिंग सा, फ्रेश सा जो है वो शरबत बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी, इसे हम एक बाउल में छान लेंगे। ये देखें जी, शरबत को छानने से पुदीना के जो ज़र्रात थे वो भी अच्छी तरह से छन चुके हैं, देख सकते हैं आप। और शरबत जो है वो हमारा कितना मज़ेदार सा, फ्लेवरफुल सा हो चुका है। और अब हम शरबत बना के रेडी कर लेंगे। तो इस शरबत को हम चिल्ड होने के लिए तकरीबन भी आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे फ्रीज़र में। और ये देखें जी, आधा घंटा हो चुका है। और अब हम यहाँ पे 2 तरह के जो है वो शरबत बना के रेडी कर लेंगे। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने ऐड कर दिया है शरबत, और एक जो है वो हम सिंपल पानी से बना के रेडी करेंगे, और एक जो है वो हम सोडा जो है बना के रेडी करेंगे, यानी कि मिंट सोडा बना के रेडी करेंगे। तो मिंट सोडा बनाने के लिए आप किसी भी तरह की बोतल ले सकते हैं, चाहें तो 7 अप भी ले सकते हैं, चाहें तो स्प्राइट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो स्प्राइट का इस्तेमाल किया है, यानी कि स्प्राइट जो बोतल होती है वो इसमें ऐड की है। तो ये देखें जी, दूसरे गिलास में भी हम इसी तरह का शरबत ऐड कर देंगे, तकरीबन भी 2 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और ये शरबत ऐड करने के बाद इसमें हम कोई भी किसी भी तरह की चीनी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो चीनी ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए हम इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे।
आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा मिकदार में बनाना हो तो आप इसे 2 टेबल स्पून ऐड करने के बाद जो है चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम एक गिलास में ठंडा चिल्ड पानी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर जो है वो शरबत वगैरह में क्यूब्स इसलिए ऐड नहीं करती क्योंकि जब क्यूब्स जो है वो घुलते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। किसी भी तरह का शरबत हो या कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो तो क्यूब्स ऐड करने के बाद जब वो घुलते हैं तो उनका पानी की वजह से, यानी कि उसके पानी की वजह से जो है वो टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं क्यूब्स ऐड नहीं करती, ठंडा चिल्ड पानी ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए जी, दोनों तरह के हमारे शरबत बनकर रेडी हो चुके हैं। दूसरे ग्लास में हमने स्प्राइट ऐड करके बहुत ही मज़ेदार सा मिंट सोडा बना के रेडी किया है। तो ये शरबत बहुत ही ज़्यादा हाजमेदार और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बनकर रेडी होता है। तो जब आपको सीने में जलन हो या आपका हाजमा जो है वो ठीक तरह से नहीं हो रहा हो तो आप इस ड्रिंक को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। यह रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, पर्सनली मेरा जो है वो मिंट सोडा जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सा शरबत है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।